प्रधान जी, श्री अजय शर्मा दादरी जी, संदीप शर्मा जी जो कि इसी गांव के हैं, सूरत में रहते हैं। मैं एक बार सूरत गया तो वहाँ की सभा के भी 15-20 लोग आए, वहाँ मुझे मिले और कितना मैं खुश हुआ, कितना सीना चौड़ा हुआ, ये मैं आपके आगे बयान नहीं कर सकता। हमारे सुनील डूडीवाला जी, मेरी मुलाकात तो इनसे कम है, हालांकि हम दोनों भिवानी में ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने भी एक बड़ा अच्छा ऊंचा स्थान हरियाणा में प्राप्त किया। इस बात का हमें गर्व है, चाहे हम दूर हों तो भी हमें आपका नाज है सुनील। और जय भगवान शर्मा जी, हमारे भाई देवकांत जी और शशिकांत जी जो अब डीसी ऑफिस में हैं। कभी ये चंडीगढ़ में थे तो मैं इनको निकाल के भिवानी के दफ्तर में लाया, अब दादरी में हैं। मेरे ख्याल आप सबके काम कर रहे होंगे, इस बात की भी हमें खुशी है। और टी.के. शर्मा जी, दर्शन बागकोठी, बहुत ही हमारा प्यारा बच्चा है। राजेश बंटी जो हमारे छाजूराम भाई साहब के लड़के हैं, छाजूराम जी भी मुझे लगता है इस इलाके के और उस वक्त पंडित भगवत्याल जी के साथ रहने वाले सीनियर नेताओं में छाजूराम जी का ईमानदार और सीनियर नेताओं में उनका नाम था। और यहाँ पत्रकार भाई भी हमारे बैठे हैं, हमारे मित्र भी हैं, विशेष तौर पे रवि जांगा जी, अशोक कंवर जी, सुनील शास्त्री जी, राजेश गायक बच्चा है। मैं छोटा सा इसको देखता आ रहा हूँ, अभी कितना सुंदर मार मार के गाता है हाथों को, इस तरह से कितनी अच्छी बात है। और राकेश जब यूथ कांग्रेस में है, पहले NSUI के प्रधान थे, सुधीर सचिन जी, राजू नांगल जी, सौरभ जो हमारे भीषण जी के बेटे हैं, अनिल जी, विष्णु कोच जी, अनूप शर्मा जी जो सुंदर संचालन कर रहे हैं, और मेरे को जो बुलाने के लिए आए थे, जिनके निमंत्रण पे मैं आया हूँ, प्रशांत, रामविलास जी, रामपाल शर्मा जी और राजेश शर्मा जी और धारू मामा जी के बेटे हमारे प्रवीण जी और सभी उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज का दिन मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने ये इतनी सुंदर 32 फुट ऊंची मूर्ति बनाई है, उसको मेरा प्रणाम, और जिन्होंने लगवाई है उनको डबल प्रणाम। देखो ये हम लोग, मेरा सबसे यही कहना है कि हम इस मूर्ति को देखें, दर्शन करें और उनके गुणों को अपने अंदर करें, तभी इस मूर्ति को यहाँ लगाने का फायदा है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मुझे पता है कि कार्तिकेय जी को टाइम बहुत कम है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उनके पिताजी के साथ तो मुझे भी MLA रहने का मौका मिला, EPP जी का, और कई कार्यक्रम हम बैठ के करते भी थे। और एक बार मैं चंडीगढ़ के ब्राह्मण सभा में गया तो वहाँ उनके दादाजी की फोटो लगी हुई थी, पंडित केदारनाथ शर्मा जी की। फिर मैंने विस्तार से जो वहाँ के मैनेजमेंट के लोग थे उनसे पूछा, बोला जी इनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है चंडीगढ़ के ब्राह्मण सभा भवन बनाने का, वो इनके दादाजी पंडित केदारनाथ शर्मा जी का था। और वही गुण मैं समझता हूँ कि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं आते जा रहे हैं। बस दूसरी बात मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ, ये जयंती मनाने का फायदा तभी है जब हम वास्तव में शास्त्रों के ज्ञाता बने। हम जो दूसरे कर रहे हैं, कम से कम अगर उनसे बेहतर नहीं कर पाए तो उनसे कम भी ना करें, ये हमें सोचना पड़ेगा। अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सक्षम है, कौन आपके काम कर सकता है, कौन ईमानदार है, कौन नहीं है। अगर इन सब बातों को पहचान जाओगे तो जो असली शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, तभी आपके पास आएगी। इन सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आयोजकों का भी और जिस शिल्पकार ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है और सारे काम डूडीवाला को भी, मैं सबको मैं नमन करता हूँ कि ये आज इतना सुंदर प्रोग्राम आपने किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भगवान परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।